सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एकमात्र वही उपास्य है और वेद भी उसी का विधान कर रहे हैं। इसलिए वेद और वैदिक आर्यों पर जो ये आरोप लगाया जाता है कि वो आरंभ में जड़ के उपासक थे, वो ठीक नहीं है। तो उसी में प्रमाण दिए जा रहे हैं। ऋग्वेद से प्रमाण हो गए, अभी यजुर्वेद से चल रहे हैं। क्रम से चारों वेदों से प्रमाण दिए जा रहे हैं। तो इसमें सपर्यगात आदि जो मंत्र है उसका व्याख्यान पहले हो चुका है, स्वामी जी महाराज कर चुके हैं। इसलिए उससे जो अग्रिम मंत्र है उसको लेते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? हाँ चलिए। तो यजुर्वेद से मंत्र लिया जो कि 17वें अध्याय का 17वां मंत्र है ये। य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत ऋषिर्होता न्यसीदत पितानः स आशिषा द्रविणम इच्छमानः प्रथमच्छद अवरा आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत, य जो, इमा विश्वा भुवनानि इन सभी भुवनों को, इन सभी लोक लोकांतरों को। भुवन माने भवन्ति अस्मिन् इति भुवनम, जिसमें सब कुछ उत्पन्न हो रहा है ना, वो सब भुवन है। लोक लोकांतर इनको क्या करता है वो? जुह्वत, होता का कर्म है ये जुहोती। तो जुह्वत माने देना और लेना। हो दाना दनयो आदाने च इत्येके। हो धातु का अर्थ देना भी होता है, लेना भी होता है, और अदन भक्षण भी होता है। तो सृष्टि काल में इन लोकों को देने वाला और प्रलय काल में इन लोकों को लेने वाला, संहार करने वाला। तो इसलिए जुह्वत ऐसा यहाँ पर विशेषण दिया ये उसके लिए। देना भी, लेना भी और भक्षण भी। हाँ, तीन अर्थ हैं इसके हो धातु के। हो दाना दनयो जुहोत्यादि गण का पहला धातु है ये। हो दाना दनयो आदाने च इत्येके। दान अदन आदान, देना लेना और भक्षण करना। हाँ, तो ये तीनों अर्थ इसमें आते हैं। तो जो इन सभी भुवनों को है ना देता है कल्पकाल में, लेता है या संहार करता है प्रलय काल में। अब इस कर्म को जो कर रहा है ना, वह और कैसा है? वो ऋषि है, होता है। अब देखिए जुह्वत क्रिया के अनुकूल होता ये करता आ गया यहाँ पर, है ना, क्योंकि होता का कर्म भी यही है, लेना देना और भक्षण करना। परमात्मा को अन्न भी कहा है और अन्नाद भी कहा है,
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समविलास में वर्णन आया था ना, अन्न भी है और अन्नाद भी है। अन्न उसको कहते हैं जिसका भक्षण किया जाए, और अन्नाद उसको कहते हैं जो भक्षण करने वाला है। तो वह खाने वाले को अन्नाद, हाँ, अन्नम अत्तीति अन्नादः, है ना। और जो खाने योग्य पदार्थ है उसको अन्न कहते हैं। तो वह हमारे अंदर विद्यमान है, जैसे अन्य भोज्य पदार्थ हमारे अंदर विद्यमान है। अन्न है, हम उसके अंदर विद्यमान है, अन्नाद है। प्रलय काल में, है ना, हम सभी को वो अपने अंदर ले लेता है। तो कैसा है वो? पिता है। पिता माने पालक, रक्षा करने वाला है। और कैसा है वो? ऋषि है। ऋषि शब्द अनेक अर्थों में आता है। उपदेष्टा के लिए भी ऋषि आता है ना। ऋक् सर्वानुक्रमणी एक वैदिक ग्रंथ है, उसमें कहा है यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य है ना, जो अधिकार पूर्वक वाक्य की प्रस्तुति करता है, तो वो ऋषि कहलाता है। तो ये सारे के सारे मंत्र उसी के तो वाक्य हैं, वो ऋषि है, उपदेष्टा है, और वो होता है। और कैसा है वो? पिता है, पालक है, सभी का रक्षक है। तो ऐसा वह न्यसीदत यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर निरंतर रूप से, निश्चित रूप से असीदत विद्यमान है, व्याप्त है। तो जो इन सभी लोकों को देता भी है और लेता भी है, इनको उत्पन्न भी करता है और इनका संहार भी करता है। जो ऋषि है, उपदेष्टा है, या सर्वत्र गतिशील है, ऋषि गतौ धातु भी है, होता सब इन सब व्यवहारों को करने वाला है। पिता पालक है, किसका? न हमारा, हम सभी का वही पिता है, वही रक्षक है। ऐसा वह इस संपूर्ण में न्यसीदत निश्चित रूप से विद्यमान है। और वही सह आशीषा, अपनी इच्छा से, है ना, आंग पूर्वक शास धातु है इच्छार्थ में। तो आशीषा, आशीर्वाद भी कहते हैं ना, आशीर्वाद भी इसी से बना हुआ है। तो आशीर्वाद का क्या अर्थ होता है? आशी ही माने इच्छा, और वाद माने कहना, अपनी इच्छा को कहना, किसी के सामने प्रकट करना, ये आशीर्वाद होता है। अब हालांकि वो एक अर्थ विशेष में योग रूढ़ हो गया है, किसी के प्रति अच्छे वचन कहना, है ना, तुम जीते रहो, तुम धनी बनो, तुम स्वस्थ रहो, आदि आदि जैसे वाक्यों का प्रयोग करना आशीर्वाद। वहाँ भी क्या किया जा रहा है? अपनी इच्छा ही तो प्रकट की जा रही है उसके सामने। मेरी इच्छा है कि तुम ऐसे बनो। तो आशीषः वादः आशीर्वादः, इच्छा का कहना, इच्छा को कथन करना, मनोगत भाव को अपनी वाणी से प्रकट कर देना, यह आशीर्वाद होता है। तो ये कहते हैं कि आपका आशीर्वाद है, जैसे हम भाषा में बोलते हैं। हाँ, आपका आशीर्वाद है माने आपने कभी मुझे आशीर्वाद दिया था, तो उसी का फल ये है कि मुझे ये सफलता मिली है। ऐसे प्रसंग में तो कहते हैं ना प्रायः, ये सब आपका आशीर्वाद है, माने मेरी सफलता के पीछे आपका जो आशीर्वाद है वो कारण है। आपके वचन, हाँ, आपकी इच्छा, आपका मनोभाव, है ना, आपकी जो सद्भावनाएं हैं ना, वो शिक्षाएं हैं, तो वही सब मेरी सफलता का आधार है। तात्पर्य ये होता है।
और आशीषा, जहाँ जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग आया है ना, वहाँ सर्वत्र एक ईक्षण क्रिया का प्रयोग आया है। ईक्षण, ईक्षण इच्छा करना है ना, दृष्टि का विषय बनाना आदि आदि अर्थों में आता है। तो स आशीषा द्रविणम इच्छमाना, द्रविण शब्द किसके लिए आता है? सामान्य रूप से धन के लिए आता है ना। लेकिन इसमें देखें तो द्रविण शब्द में द्रुगतौ धातु है, द्रुगतौ, तो द्रुगतौ धातु है। धन कौन सा अच्छा माना जाता है? जो गतिशील रहता है, जो टिक गया, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। मान लिया बहुत सारा धन कमा करके हमने कमरे में भर लिया, अब वो उतना का उतना ही रहेगा। और यदि उसको बांट दें, किसी ने व्यापार में लगाया, आजकल कहते हैं इन्वेस्ट कर दें उसको, तो क्या होगा? वो धन निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यदि वो चक्र में है, यदि वो गति में है, तो वो वृद्धि को प्राप्त होगा, और यदि रुक गया तो वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए द्रविण होना चाहिए। द्रविण कौन है? ये संसारी तो है, निरंतर गतिशील है। द्रविण का मतलब गतिशील होगा। हाँ, गतिशील। तो है ना, द्रविण होना चाहिए। तो इस संसार की हमारे लिए इच्छमाना, इच्छा करता हुआ, अपने आशीष से हमारे लिए इस द्रविण की, संसार की, संसार रूपी धन की इच्छा करता हुआ कि जीवों का उपकार करना है, इनके कर्मों के फल भुगाने हैं और इनको अत्यंत आनंद की ओर लेके जाना है। इसलिए साधन के रूप में ये संसार, ये द्रविण उसने हमें प्रदान किया है, वही स्वामी है इसका। और क्या है वो? प्रथमच्छत, इन सब है ना। प्रथम किसको कहते हैं? पृथु विस्तारे धातु है ना। तो प्रथेरमच, उणादि सूत्र है एक, प्रथेरमच, प्रथ धातु से अमच प्रत्यय होकर के प्रथम बनता है। तो प्रथम किसको कहेंगे? जो विस्तृत है, जो अधिक व्यापक है। और प्रथमम छादयतीति प्रथमच्छत, जो प्रथम को आच्छादित करता है, इस विस्तृत जो सारा ब्रह्मांड है, ये संसार है, इस सब को आच्छादित करने वाला है। जो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सब को जो आच्छादित करने वाला है, ऐसा है वो। और अवरा आविवेश, इन सब में जो आविष्ट है, प्रविष्ट है। अब यहाँ यजुर्वेद के इस मंत्र में भी उसके क्रियाओं को और स्वरूप को दिखाया, उसके अस्तित्व को दिखलाया कि सभी भुवनों को वो लेने और देने का काम करता है, उत्पन्न करने का और संहार का काम करता है। वो ऋषि है, वो होता है, वह पिता है। अपने आशीष से हमारे लिए द्रविण की इच्छा करता है। वह प्रथमच्छद है, इस सब को आच्छादित किए हुए है और इस सब में आविष्ट है। और प्रश्नोत्तर के माध्यम से आगे अग्रिम मंत्र में दिखाते हैं कि किम स्विद आसीत असि अधिष्ठानम आरंभणम कतमत्स्वित कथासीत यतो भूमिम जनयन विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षा। ये जो संसार है, जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका किमस्विद आसीद अधिष्ठानम, इसका अधिष्ठान क्या था, क्या है, आधार क्या है, अधिष्ठान आधार क्या है, ये किसमें स्थित है, ये किससे उत्पन्न होता है, इसका आधार क्या है।
इसका आरंभण, आरंभण माने उपादान कारण क्या है, किससे बनता है ये। आरंभणम कथमत्स्वित है, और कथासीत, और कैसा है वो है। कथमत्स्वित कौन है, कैसा है वो। अब ये सब प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। इसका आधार क्या है, इसका उपादान कारण क्या है, वो कैसा है। यतो भूमिम जनयन विश्वकर्मा, जिससे कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो करता है। कौन, विश्वकर्मा, जो सारे कर्मों को करने वाला है ना। विश्वकर्मा माने विश्वम कर्म यस्य सह विश्वकर्मा, संपूर्ण कर्मों को करने वाला, सभी कर्मों को करने वाला। इस भूमि को, इस ब्रह्मांड को, भूमि शब्द ब्रह्मांड के लिए भी आ सकता है। जो कुछ उत्पन्न होता है वह भूमि, अथवा जिसमें उत्पन्न होता है वह भूमि। तो इस संपूर्ण संसार को जहाँ से वह बनाता है, तो उसका आधार क्या है, उपादान कारण क्या है, वह कैसा है वह। और विद्याम और्णोत महीना विश्वचक्षा, वह विश्वचक्षा, सब कुछ को देखने वाला है। दो विशेषण आए यहाँ पर, क्या, विश्वकर्मा और विश्वचक्षा। विश्वकर्मा माने संपूर्ण कर्मों वाला, और विश्वचक्षा माने सब कुछ को देखने वाला। विश्वम चष्टे इति विश्वचक्षा, है ना। संपूर्ण को, कण कण पर जिसकी दृष्टि बनी हुई है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, एकटक देख रहा है, कभी भी उसकी दृष्टि से ओझल कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ उसकी दृष्टि के सामने है। तो विश्वचक्षा, वह संपूर्ण को देखने वाला। विद्याम और्णोत महीना, महीना माने महिमा से, अपनी महिमा से इस द्याम, इस संपूर्ण द्युलोक को, प्रकाशलोक को जो और्णोत, आच्छादित किया हुआ है, ऊर्णु आच्छादने। तो यहाँ पर भी उसके कर्मों का वर्णन किया जा रहा है कि वही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ को देखने वाला है, और वह उस अधिष्ठान को भी वही जानता है जिस से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की वो रचना करता है। क्योंकि रचनाकार को ही रचना के आधार का पता होता है, जिस आधार से, जिस प्रकृति से, जिस मूल अवस्था से उसने इसकी रचना की है, उसको पता है। और कैसा है वो, उसके स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं आगे कि जी। आचार्य जी, द्याम और णोम, इसको कैसे खोलेंगे, जरा बताइए। द्याम द्वितीय एक वचन, और्णोत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऊर्णु आच्छादने धातु है। तो द्याम अलग हो गया, और्णोत ये अलग हो गया, महीना ये अलग हो गया। द्याम द्युलोक को अथवा प्रकाशलोक को, और या जो द्यु को यदि हम उपलक्षण में लें यहाँ पर, तो जो भी प्रकाशलोक हैं, सूर्यादि लोक हैं, उन सब को जो और्णोत माने आच्छादित किए हुए हैं, ऊर्णोई आच्छादने धातु है, उससे और्णोत बनता है। इस सब को जो आच्छादित किए हुए है, कैसे, महीना, अपनी महिमा से। तो वो विश्वचक्षा है और वो विश्वकर्मा है ना, ऐसा है वो। और उसका स्वरूप दिखाते हैं, देखिए कितना व्यापक स्वरूप है मंत्र के अंदर कि विश्वतश्चक्षुर उत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुर उत विश्वतस्पात्, सम बाहुभ्याम धमति सम पतत्रैः
द्यावा भूमि जनयन देव एकः। कैसा है वो? अब इस स्वरूप को हम अपने चरित्र में स्वीकारें, अपनाएं कि विश्वतः चक्षु, चारों तरफ चक्षुओं वाला कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कि उसके सीसीटीवी काम न कर रहे हो। सब जगह से रिकॉर्डिंग हो रही है, और सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग ऐसी है जो सदा रहती है। कभी बिजली भी नहीं भागती उसकी। तो ये सीसीटीवी तो बिजली भागने पर काम भी नहीं करेंगे, कंप्यूटर चलने पर न चलने पर काम भी नहीं करेंगे, लेकिन वो तो अनंत शक्ति है। विश्वतः चक्षु, कहाँ कहाँ है चक्षु उसके? अब देखें, हमारे शरीर के अंदर भी उसके चक्षु हैं, हमारे मन के ऊपर भी उसके चक्षु लगे हुए हैं, हमारी बुद्धि के ऊपर भी लगे हुए हैं, हमारे बेडरूम में भी हैं, हमारे बाथरूम में भी, सब जगह हैं। जहाँ जहाँ भी हम ये सोचते हैं कि यहाँ हम छिपा के कर्म कर लेंगे, पर्दे डाल लेंगे, गाड़ी में काले शीशे लगवा करके, या और न जाने कितने प्रकार से हम छिपने का अथवा अपने कार्यों को छिपाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन वो तो विश्वतः चक्षु है ना? उसकी दृष्टि तो वहाँ भी बनी हुई है। उसकी दृष्टि से ओझल होकर के थोड़ी ना कोई काम कर लेंगे हम। विश्वतः चक्षु, चारों तरफ दृष्टि वाला है वो। उत विश्वतो मुख, प्रवचन सुनना है उसका, ईश्वर का प्रवचन सुनना है, तो कहते हैं कि चारों तरफ उसके उपदेश देने के मुख हैं। सृष्टि है, उसके विषय में बता रही है। वृक्ष का पत्ता देखें, फूल देखें, फूल की जो पंखुड़ियां हैं, जो परागकण हैं, उनको देखें। पानी कैसे जड़ में दिया गया और ऊपर तक पहुंच गया। वृक्ष का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहाँ की पानी न पहुंचा हो, कैसे पहुंच गया। शरीर में मुख के अंदर पदार्थ डाला हमने तो केवल जो भी डालना था, लेकिन वह शरीर के कण कण में व्याप्त हो गया। उसका जो रस है, उससे प्राप्त जो शक्ति है, संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो गई। कैसे हो गई जी? तो इस है ना संसार का कण कण उसके विषय में बता रहा है। तो विश्वतो मुखा, मुखा है ना, चारों ओर मुख वाला, चारों ओर दृष्टि वाला और चारों ओर मुख वाला, सृष्टि का कण कण उसके विषय में बता रहा है। और विश्वतो बाहु, बाहु किसके लिए आता है? बाधते अनेन या आभ्याम कर्माणि, जिनके द्वारा सभी प्रकार के कर्मों को बाधित किया जाता है, संपन्न किया जाता है, उनको बाहु कहते हैं। तो विश्वतो बाहु, चारों तरफ पराक्रम वाला, उसकी जो शक्ति है, उसका जो पराक्रम है, उसकी जो क्रिया है, वो भी चारों तरफ दिखाई पड़ रही है ना? दृष्टि चाहिए केवल उसको देखने की। और विश्वतस्पात, चारों ओर गति वाला, कोई स्थान ऐसा नहीं, कोई कण ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां पर कि उसकी गति न दिखती हो। तो दृष्टि भी सर्वत्र है उसकी, उपदेश भी सर्वत्र है उसका, बाहु पराक्रम शक्ति भी उसकी सर्वत्र दिखाई पड़ रही है, और गति भी उसकी सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा है वो।
अब उसकी मूर्ति कैसे बनाए जी, कहाँ बनाए उसकी मूर्ति, हैं? कितने मुख लगाएंगे, कितने चक्षु लगाएंगे, कितने बाहु लगाएंगे, कितने पैर लगाएंगे, है ना। इन सब अवयवों को बनाने का साधन हमारे पास है ही नहीं कोई भी कि वो ईश्वर की मूर्ति हम बना सके। समबाहुभ्याम धमति संपतत्रयी, और वह अपने पराक्रम से, है ना, बाहुभ्याम अपने पराक्रम से, और पतत्रयी ही जो गतिशील परमाणुवादी हैं उनके द्वारा, है ना। पतत्र माने गतिशील, पतली गतौ से अत्रन प्रत्यय होकर के पतत्र बनेगा। परमाणु शब्द कैसे लिया यहाँ से? गतिशील, परमाणु को गतिशील, हाँ, वो भी हमेशा गतिशील रहता है। तो अपने पराक्रम से और परमाणुवादी जो सूक्ष्म साधन है प्रकृति के, उनसे द्यावा भूमिम जनयन, द्युलोक पृथ्वीलोक आदि लोक लोकांतरों को जनयन उत्पन्न करता है। वो देव एकः, अकेला देव, असहाय देव, अद्वितीय देव, जिसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी में उसका सहायता करने का सामर्थ्य है, ऐसा वह अकेला इन सबको उत्पन्न करता है। तो ऐसा है वह ब्रह्म, है ना। इस रूप में उसकी उपासना करें। यहाँ प्रकट किया यजुर्वेद के मंत्रों से, इत्यादयो मंत्रा यजुषी बहवः सन्ति। यहाँ तो 2-4 मंत्रों को उद्धृत किया जा रहा है, बाकी वेद, है ना, भरे पड़े इस प्रकार के मंत्रों से, इस प्रकार के भावों से जो ब्रह्म के स्वरूप को दिखला रहे हैं। तथा सामवेदस्य उत्तरार्चिके त्रिकम, जैसे ऋग्वेद में मंडल, सूक्त, ऋचा अथवा अष्टक, अध्याय, वर्ग के रूप में विभाग हैं, यजुर्वेद में अध्याय और मंत्र के या ऋचा के रूप में विभाग हैं, वैसे ही सामवेद में पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक ऋचाओं का जो समुदाय है, संग्रह है, उसको कहते हैं आर्चिक, और 2 विभाग किए उसके, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, और एक अवांतर विभाग है उसमें, उसको बोलते हैं त्रिक। त्रिक शब्द आता है वैसे 3 ऋचाओं का जो समुदाय है ना, उसको बोलते हैं त्रिक। और ये सामवेद की पारिभाषिक संज्ञा है, इसलिए वहाँ एक त्रिक में प्रायः करके तो 3 ऋचाएँ हैं, पर कहीं 2 भी हैं ऋचाएँ, कहीं 3 से अधिक भी हैं, नाम उसको त्रिक दिया हुआ है। तो सामवेद से ऋचा दिखाते हैं कि अभित्वा शूर नो नुमो अदुग्धा इव धेनवः ईशानम अस्य जगतः स्वरदृशम ईशानम इंद्रतस्तुषः। अभित्वा शूर नो नुमः, हे शूर, त्वा तुम्हारे प्रति हम नो नुमः पुनः पुनः नमन करते हैं, झुकते हैं। हे शूर, त्वा तुम्हारे प्रति, आपके प्रति हम अभी नो नुमः, अच्छे प्रकार से नु स्तुतौ धातु है ना, तो नो नुमः, नु स्तुतौ से पुनः पुनः स्तुति करते हैं आपकी, और प्रभीभूत होते हैं, झुकते हैं, विनम्र होते हैं। कैसे? अदुग्धा इव धेनवः। धेनु किसको कहते हैं? गाय को कहेंगे, हैं? पर गाय शब्द का अपना अर्थ है और धेनु शब्द का अपना अर्थ है। धेनु कहते हैं दूध देने वाली को, है ना, या जिसका पान किया जाए, धेट पाने धातु है, धयंती
ताम इति धेनु, बच्चे अथवा बछड़े जिसका पान करते हैं तो वो धेनु है। धाय है ना, पुरुषों में धाय शब्द का प्रयोग कर देते हैं। धाय जिसका दुग्धपान किया जाता है, स्तन्यपान किया जाता है, तो कहते हैं ऐसी धेनु जिसका कि दोहन नहीं हुआ है, अदुग्धा, जिनका भी दूध नहीं निकाला गया है, जैसे वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए झुकती हैं, विनम्र होती हैं दूध देने के लिए, उसी प्रकार से हम आपके प्रति विनम्र होते हैं, झुकते हैं, समर्पित होते हैं। आप कौन हैं? ईशानमस्य जगत, जो इस संपूर्ण जगत के, यहाँ दो शब्द आए हुए हैं, जगतः और आगे है तस्थुषः। पहले भी आ चुके हैं ये शब्द, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। तो यहाँ जगत का अर्थ हो जाएगा गतिशील और तस्थुषः का अर्थ हो जाएगा स्थावर। तो इस गतिशील का जो ईशानम स्वामी है, आप इसके ईश हैं, स्वामी हैं, उसके प्रति, और स्वरदृशम, स्व कहते हैं सुख, स्वर्ग, द्युलोक, प्रकाशलोक, प्रकाश के समान जो विद्यमान है, स्वरदृशम, स्वर इव दृश्यते, जो स्व के समान दिखने वाला है, प्रकाश के समान दिखने वाला है, प्रकाश स्वरूप है जो, ऐसे आपके प्रति। और ईशानम इंद्र तस्थुषा है, इंद्र जो कि आप तस्थुषा ईशानम, इस स्थावर संसार के भी आप स्वामी हैं, गतिशील संसार के भी स्वामी हैं और स्थावर संसार के भी स्वामी हैं। ऐसे आपके प्रति हम नोनुमः। अब देखिए यहाँ पर किसकी स्तुति की बात की जा रही है? जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका रचनाकार है, इसको बनाने वाला है, इसका संहार करने वाला है, तो उसकी स्तुति की बात यहाँ पर की जा रही है। और वो कैसा है? कहते हैं कि वो अद्वितीय है, उसके जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा, न पृथ्वी पर है, न द्युलोक में है, न अंतरिक्ष लोक में, कोई भी उसके सदृश नहीं है। वही दिखाते हैं अगले मंत्र में, न त्वावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, अश्वायन्तो मघवन इंद्र वाजिनो गव्यंतस्त्वा हवामहे। त्वावा, त्वावा माने तुम्हारे सदृश, अन्यो न, अन्य कोई नहीं है, न त्वावा अन्य, तुम्हारे सदृश अन्य कोई नहीं है। कहाँ? दिव्य, द्युलोक में, देवों में, जितने भी देवों की चर्चा की गई है, तुमसे बढ़ करके और कोई भी नहीं है, तुम्हारे सदृश भी कोई नहीं है। बढ़ करके तो बात अलग है। न पार्थिव, पृथ्वी संबंधित जितने भी देव हैं उनमें भी कोई तुम्हारे सदृश नहीं है। न जातो न जनिष्यते, ना तो कोई उत्पन्न हुआ है और ना ही कोई उत्पन्न होगा, क्योंकि उत्पन्न कहाँ से होगा? तीन ही वस्तुएं हैं, ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है। अब जीव तो सारे के सारे उसके सामने तुच्छ हैं, प्रकृति है वो जड़ है, उत्पन्न कहाँ से होना है? तो न था न होगा। इसलिए हे भगवान, हे संपूर्ण श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले, है ना, मघवन, मघ शब्द ऐश्वर्य के लिए आता है
और मघवन माने मघ वाला, धन वाला, ऐश्वर्य वाला। कौन है वो? इंद्र। इति परमेश्वर्य से इंद्र शब्द बनता है। तो परमेश्वर्यशाली है, ऐसा ऐश्वर्य जैसा कि किसी के पास भी नहीं है, इतने श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाला है वो। तो हे मघवन इंद्र अश्वायंत, हम अश्वों की कामना करते हुए। अश्व क्या है? गति या गति का साधन, शीघ्र गति का साधन। तो हम अपने लिए शीघ्र गति के साधनों की कामना करते हुए, है ना, यंतः माने कामना करते हुए, अश्वम इच्छन्तः, अश्वायन्तः, अश्वाघस्यात्। तो और वाजिनः, वाज कहते हैं बल को, है ना, बल वाले। और गव्यन्तः, गाह इच्छन्तः गव्यन्तः, गौओं की इच्छा करते हुए। अब देखिए, गौ जो है वो भी गति का साधन है, और अश्व ये भी गति का साधन है। गौ गति का साधन कैसे है ना? एक तो स्वयं गतिशील वो है ही, दूसरा उससे जो हमें भोग प्राप्त होते हैं, क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, लस्सी है, गोबर है, मूत्र है, उसके श्वास प्रश्वास है, उसकी गंध है, उसका स्पर्श है ना? ये सब हमें गति देने वाले हैं, शरीर को बलिष्ठ रखते हैं, शरीर को शक्ति देते हैं। और अश्व कैसे गति का साधन है? इधर से उधर जाना है हमें, दूसरे स्थानों पर कार्य विशेष के लिए गति करनी है, उसका साधन अश्व बनता है। तो हमें अश्व भी चाहिए और गौ भी चाहिए, दोनों प्रकार की गतियों के साधन हमें चाहिए। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, है ना, व्यावहारिक, और इस शरीर का आश्रय लेकर के हम परमार्थ के अनुकूल कार्यों को गति दे सकें, उसके लिए हमें अश्व भी चाहिए। तो ऐसी इच्छा वाले हम हवा महे आपकी स्तुति करते हैं, आपका आह्वान करते हैं, आपके सानिध्य को चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, है ना, उसका वर्णन आया, किस प्रकार का है वो? अद्वितीय है, उसके सदृश अन्य कोई नहीं है, न होगा, न था, ऐसा है वह। और दिखाते हैं आगे, ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, तो नासदीय सूक्त की भी प्रथम और अंतिम ऋचा को यहां पर दिखाते हैं। नासदीय सूक्त में सृष्टि तत्वों पर ही चिंतन किया हुआ है। नासदीय सूक्त उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस सूक्त का प्रथम जो शब्द है ना, वो नासद है। तो नासद शब्द अस्मिन् वर्तते इति नासदीय, नासदीयम सूक्तम। नासद शब्द प्रथम जिस सूक्त का है, उस सूक्त का नाम हो गया नासदीय सूक्त। अध्यायों का या सूक्तों का नाम रखने की ये भी एक प्राचीन शैली है कि उसके प्रथम शब्द को लेकर के उसी से अध्याय का नाम रख दिया जाता है। जैसे कवर्ग वर्णों में, तो कवर्ग किसको कहते हैं? कवर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो क है, तो क से ही उन 5 का नाम डाल दिया कि ये क का वर्ग है, कस्य वर्ग कवर्ग। ऐसे ही चवर्ग, जो 5 वर्ण है, 5 वर्ण में जो प्रथम है ना, उसके आधार पर उस वर्ग का नाम डाल दिया। तो ये प्राचीन शैली है। तो वैसे यहाँ पर भी नासद शब्द प्रथम है जिस सूक्त का, उस सूक्त का नाम दे दिया
नासदी ये सूक्त है ना, ऋग्वेद में आया हुआ है। सृष्टि से पूर्व क्या स्थिति थी उसको दिखाते हैं इस मंत्र में, प्रथम ऋचा के अंदर, कि ना सदासीत नो सदासीत तदानीम, नासीद रजो नो व्योमा परो यत्, किमा वरीवः कुहकस्य शर्मन्, अम्भः किमासीद गहनम गभीरम। सृष्टि के पूर्व जो प्रलय काल है, सब कुछ सूक्ष्म कारण में लय हो चुका है, स्थूल कुछ भी नहीं है। कहाँ तक गया? विलय होते हुए, प्रलय होते हुए प्रकृति पर्यंत, है ना। सांख्य वालों की जो प्रक्रिया है ना, तो प्रकृति तक तोड़ते हैं पदार्थों को वो। अब जैसे एक स्थूल उदाहरण हम लेना चाहें, अभी हमारे सामने एक शहर है या संस्था है, तो संस्था जिसको हम कह रहे हैं उसमें अनेक व्यवहार हैं। कैसे व्यवहार हैं? यह अध्यापन कक्ष है, यह छात्रावास है, यह अध्यापकावास है, यह यज्ञशाला है, यह पुस्तकालय है ना, ये वाचनालय है, आदि आदि व्यवहार हो रहे हैं। अच्छा, जब ये संस्था नहीं थी, क्या था? यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई थी, सीमेंट के बोरे पड़े हुए थे, रेत पड़ा हुआ था, और कौन था जी? कारीगर थे, ठेकेदार, मजदूर आदि जो भी थे, वो मिस्त्री। अब उस समय इस संस्था का वर्णन हम कैसे करें? किसको हम वाचनालय कहें, किसको हम पुस्तकालय कहें, किसको हम अध्यापकावास कहें, किसको हम यज्ञशाला कहें, है ना। सब कुछ का कारण तो विद्यमान है, बनाने वाला भी विद्यमान है, ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर आदि वो भी हैं, और जो रॉ मटेरियल है ना, अलग अलग ईंट आदि हैं, वो भी हैं। लेकिन ये तो नहीं है ना जो व्यवहार हमें अभी उपलब्ध हो रहा है। तो यही स्थिति संसार के साथ में भी है। अभी तो हम व्यवहार कर पा रहे हैं कि देखो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, ये नक्षत्र हैं, है ना, ये अमुक तारा है, ये अमुक तारा है, ये अमुक ग्रह है, ये अमुक ग्रह है, आदि आदि। ये मनुष्य हैं, ये पशु हैं, ये वृक्ष हैं, कितने प्रकार के व्यवहार हम कर रहे हैं, है ना। ये जल है, ये हवा है। लेकिन अब उस काल में जाएं जब इन सब की सृष्टि नहीं है, इन सब का जो कारण है वो विद्यमान है, बस या तो रचनाकार है अथवा इनका जो मूल उपादान कारण है वो विद्यमान है। तो वही कह रहे हैं कि ना सद आसीत, क्योंकि सत का व्यवहार असत के सापेक्ष होता है और असत का व्यवहार सत के सापेक्ष होता है। जैसे हम कहें यहाँ घड़ा नहीं है, अभी घड़ा शब्द का व्यवहार कैसे किया जी हमने? क्योंकि कहीं अन्य स्थान पर घड़ा है, कहते हैं जो घड़ा वहाँ है वह घड़ा यहाँ नहीं है, तात्पर्य ये हुआ। तो और यदि घड़ा नामक पदार्थ है ही नहीं, तो जब घड़ा नामक पदार्थ है ही नहीं तो उसका अभाव कैसे दिखलाएंगे हम? हैं? घड़े नामक पदार्थ के होने पर ही हम उसके अभाव को दिखला सकते हैं। तो न असदासीत, न तो असत था, न सदासीत, न ही सत था। एक अनिर्वचनीय सी स्थिति है, उसको क्या कहें हम? जैसे वो गणित का प्रश्न है ना, अब श्याम पट्ट पर यदि एक ही रेखा खिंची हुई है ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट्ट माने ब्लैक बोर्ड, श्याम माने ब्लैक और पट्ट माने बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड। तो श्याम पट्ट पर एक ही रेखा खिंची हुई है, अब उसको छोटी कहें कि बड़ी कहें? उसको मध्य कहें, जो है ही एक वो, अब उसको क्या व्यवहार दें उसमें? तो वैसे ही कारणावस्था में तो
सब एक जैसा ही है वो। तो उसको सत कहें कि असत कहें, न सदासीत न असदासीत। तदानीम तब, है ना, सृष्टि से पहले आरंभ में। नासीद रचो, ये लोकांतर भी नहीं थे। रज शब्द रजांसी लोकान्युच्यंते, लोका उच्यंते, है ना। रजा शब्द लोकों के लिए भी आता है, रजा शब्द रजोगुण के लिए भी आता है, और रजा शब्द धूल कणों के लिए भी आता है। तो ये, है ना, अंतरिक्ष के लिए भी रजा शब्द आता है। नहीं था। नो व्योमा परोयत, और जो ये पर आकाश है ना, वो भी नहीं था, क्योंकि ये भी तो सापेक्ष व्यवहार से ही आता है। तो ये भी नहीं था। कि मावरी वह, इसका आच्छादक भी क्या रहा होगा, कुछ भी नहीं। कुहकस्य शर्मन, कुहक या कुह कस्य, कहाँ, किसका, हे शर्मन, सब कुछ का निर्माण करने वाले। अंभः किमासीत, जल, अंभः शब्द जल के लिए आता है। गहनम गंभीरम, गहन जो गंभीर, अभी भी जल दिखाई पड़ता है ना, ये वो भी कैसे था। तो माने ये सब कुछ नहीं था, ऐसी स्थिति थी। अब इन शब्दों का व्यवहार भी तो हम सृष्टि काल में ही कर पाएंगे, क्योंकि सब पदार्थ हैं, तो उसी को हम, उन्हीं के आधार पर हम उनका भाव भी दिखा सकते हैं, अभाव भी दिखा सकते हैं, उनकी गंभीरता को दिखा सकते हैं, उनके हल्केपन को दिखा सकते हैं। लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। अब उसका अंतिम मंत्र लेते हैं, इसी सूक्त का अंतिम मंत्र लेते हैं। इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव, यदि वा दधे यदि वा न, योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव, ये जो विविध सृष्टि है, विसृष्टि ही, ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है, यत आ बभूव, जिससे उत्पन्न हुई है, जिससे इसका आविर्भाव हुआ है, प्रकटीकरण हुआ है। अब यतः, क्योंकि आगे अध्यक्ष का वर्णन आ रहा है, यो अस्य अध्यक्ष, तो निमित्त कारण के रूप में अथवा उपादान कारण के रूप में, है ना, दोनों प्रकार से ले सकते हैं यतः को। तो जिससे उत्पन्न हुआ, तो आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न, वह ही इसका दधे माने धारण करता है, और धारण नहीं करता है। सृष्टि काल में धारण करता है और प्रलय काल में धारण नहीं करता है। प्रलय काल में उसका कारण में लय कर देता है। प्रलय का अर्थ भी तो यही होता है ना, प्रलीयन्ते कारणावस्थायाम यस्मिन् सह प्रलयः, जिस काल में कारण में लय हो जाता है, तो उस काल को प्रलय काल कहते हैं या प्रलय अवस्था कहते हैं। सब कुछ लीन हो जाता है। तो सृष्टि काल में इसको धारण करने वाला भी वही है, और प्रलय काल में इस सब को विलीन करने वाला भी वही है, और किसी का सामर्थ्य नहीं है धारण करने का अथवा इसको विलय करने का। क्योंकि योऽस्य अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष है, अध्यक्ष माने अधि उपरि भावे वर्तते, अधि और अक्ष, जो इस सब से ऊपर विराजमान होकर के देखने वाला है ना। अध्यक्ष उसी को कहते हैं ना, किसी भी संस्था के अध्यक्ष होते हैं, सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है? जो सबसे ऊपर विराजमान होकर के देखने वाला है, जिसकी सभी के ऊपर समान दृष्टि है।
और सभी के ऊपर समान दृष्टि तभी हो सकती है जब सबसे ऊपर होगा वो। यदि सभी में से एक होगा, बुद्धि स्तर पर, दृष्टि के स्तर पर, है ना, तो वो अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष प्राय जो अनुभवी होता है, अधिक योग्यता वाला होता है ना, उसी को बनाया जाता है। विद्या वयोवृद्ध है, जो विद्या में भी बड़ा है और वय में भी बड़ा है, प्राय उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। वही अध्यक्ष बनने के योग्य होता है, पात्र होता है। तो यहाँ कौन है? कहते हैं कि जो इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर विद्यमान है, योऽस्य अध्यक्ष। कहाँ है वो? परमे व्योमन, इस परम व्योम में व्याप्त है। जो परम व्योम है, परम आकाश है, इस सब में वो व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है। या कह लें जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही वह भी व्याप्त है। आकाश के समान कोई स्थान रिक्त नहीं है। तो योऽस्य अध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। तो वही जानता है, क्योंकि वह पहले विद्यमान है इसलिए, और उसी से इसकी उपलब्धि होती है। वेद ज्ञान के माध्यम से वो इसका ज्ञान कराता है, पहले क्या था, अभी क्या है, आगे क्या होगा। सारी सृष्टि प्रक्रिया का बोध उससे होता है, उसके उपदेशों से होता है, उसकी रचना से होता है। तो सो अंग वेद, है ना, वही जानता है। अंग निश्चित रूप से, यदि वा न वेद। अब दो स्थितियों का वर्णन है यहाँ पर, एक कारण दशा का और कार्य दशा का। इस सृष्टि की कार्य दशा क्या है? जो विद्यमान दशा है, जिसको कल्प कहते हैं, जिसको सृष्टि कहते हैं। और अविद्यमान दशा जो इसकी प्रलय दशा है ना, कारण अवस्था है ना, उसको कह सकते हैं। तो कहते हैं वही जानता है, क्योंकि इस सब में माने दोनों दशाओं में, सृष्टि काल में भी और प्रलय काल में भी, चूंकि उसी की विद्यमानता रहती है। जैसे कोई घर का स्वामी है, अब घर के पहले भी वो विद्यमान है, और घर को जब बनाया तो उसमें रहता भी वही है। तो घर के पहले क्या स्थिति थी, है ना, कैसे भूमि थी, उस भूमि को समतल किया गया, कैसे गड्ढे खोदे गए, ये भवन निर्माण प्रक्रिया कैसे कैसे चली, वो सब जानता है, क्योंकि उसी की दृष्टि के सामने सब कुछ हुआ है। और अब रह रहा है, तो अभी की भी स्थिति को वो जानता है। जो बाद में आए बच्चे हैं वो नहीं जानते पहले क्या स्थिति थी, वो तो अब की स्थिति को जानते हैं खाली, इसमें इतने कमरे हैं, इसमें यहाँ ये बना हुआ, यहाँ ये बना हुआ, आदि आदि जो भी है। लेकिन वह दोनों स्थितियों को जानता है, पहले की स्थिति को भी, क्योंकि वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष माने दोनों दशाओं के ऊपर विद्यमान है। दोनों दशाएं, दोनों स्थितियां उसकी दृष्टि के सामने ही घटी हैं। इसलिए तो इत्यंताः सप्त मंत्रा ऋग्वेदे, है ना, यहाँ तक माने यम विसृष्टि अंतिम मंत्र है उस सूक्त का। तो इस मंत्र से अंत जिनका होता है, ऐसे 7 मंत्र उस नासदीय सूक्त जो कि ऋग्वेद के अंदर है वहाँ है, जो कि सारे के सारे उस ईश्वर की रचना, उसकी व्यापकता, उसके गुणकर्म स्वभाव आदि का वर्णन कर रहे हैं। तो उन्हें भी देखना चाहिए।
अब आगे अथर्ववेद के आधार पर कुछ प्रतिपादन करेंगे और उसके बाद उपनिषदों को लेंगे। तो इसको कल देखेंगे, अभी समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।